गरीब माँ की भूखी बेटियों ने खाया जादुई कढ़ी चावल। गरीब सुधा दुख भरे मन से अपनी खाली रसोई को निहारते हुए बोली, हे भगवान, क्या बनाकर खिलाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को। आज तो बनाने के लिए कुछ नहीं बचा, केवल ये रात की बासी रोटी ही बची है। तभी खाली थाली के लिए गरीब सुधा की पांचों भूखी बेटियां पलक, रूही, नैना, कविता, शीतल खाना मांगने लगती हैं। उफ माँ, जल्दी से खाना लाओ ना, मुझको जोल थे, भूख लग रही है, फिर स्कूल भी जाना है। सुधा की आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन मनोरंजना बर्तन में खाना लेकर उसके दरवाजे पर आती है। सुधा, आ रही हो सुधा, अंदर है क्या? हाँ जी अंदर हूँ, आई। अरे मनोरंजना बहन, आप यहाँ? हाँ, वो रात को मैंने कढ़ी चावल बनाया था, लेकिन फिर शिबू के पापा का बाहर खाने का प्लान बन गया तो हम चले गए और कढ़ी चावल बच गया, तो मैंने सोचा तुझे दे दूं, तेरे काम आ जाएगी, तेरी बेटियां खा लेंगी। कढ़ी चावल देखकर उस गरीब माँ की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजना जी। वैसे जब भी आपके घर में कुछ खाना बचे तो मेरे घर में दे जाया कीजिए, मेरी बेटियां तो शौक से खा लेती हैं। चल ठीक है, दे जाऊंगी। पड़ोसन के जाते ही सुधा वो कढ़ी चावल अपनी पांचों भूखी बेटियों की थाली में कढ़ी चावल परोसती है। पांचों बेहद खुश थीं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी कढ़ी चावल नहीं खाया था। अरे वाह, ये कढ़ी चावल देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मैं तो 2 बार लेकर खाऊंगी। हाँ माँ, मेरे लिए थोड़ा और बचा देना। ओए पलक की बच्ची, तू हपसी है क्या? पहले इतना तो खा ले, बुक्कड़ कहेंगी। अरे अरे, तुम दोनों बहनें झगड़ा मत करो, चलो अब अच्छे से खा लो। जैसे ही पांचों कढ़ी चावल खाती हैं तो उसे उगल देती हैं। अरे अरे, क्या हुआ? कढ़ी चावल अच्छी नहीं लगी क्या? माँ, ये कढ़ी चावल बिल्कुल बीसी सड़ा सा लग रहा है। माँ, ये कढ़ी चावल एकदम खराब हो गया है, खाने लायक नहीं है। काकी माँ हमको खराब खाना देकर गई हैं। ये सुनते ही गरीब सुधा को बड़ा दुख सा लगता है और वो अपनी फूटी किस्मत और गरीबी के हालातों को कोसने लगती है। तभी तो मैं सोचूं, जो पड़ोसन एक माचिस की तीली देने के लिए भी 100 बार सोचती है, वो खाना कैसे दे गई। गलती उसकी नहीं बल्कि मेरी है। हम गरीब है ना, इसलिए सब लोग हमको अपने आप से नीचा देखते हैं। सुधा के घर के हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे। उसका पति बिरजू जब कमाता धमाता था तो परिवार को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खिला पाता था, लेकिन पिछले 2 महीने से घर की दशा बहुत बुरी थी। पीलिया का रोग लग जाने से बिरजू काम पर नहीं जा पा रहा था। ऐसे में इधर उधर कभी किसी के खेतों में काम करके तो कभी लकड़ी बेचकर वो गरीब माँ घर का गुजारा चला रही थी। आखिर में वो गरीब माँ मजबूर होकर पांचों बेटियों के आगे नमक रोटी देती है। ये लो मेरी बच्चियों, अब घर में जो है बस यही खा लो। तुम्हारी गरीब माँ आज भी तुम्हारी कढ़ी चावल खाने की इच्छा को पूरी नहीं कर पाई। मैं बहुत बुरी हूँ। तभी पांचों में सबसे छोटी 5 साल की बेटी पलक अपनी माँ को रोता देखकर रोने लग जाती है। माँ तुम रो मत ना, हम ये नमक रोटी भी खुशी खुशी खा लेंगे, हमको कढ़ी चावल नहीं खाना है। फिर पांचों बदनसीब बेटियां रोटी से नमक लगा लगा कर खाने लगती हैं, जबकि आस पड़ोस वाले घरों से स्वादिष्ट खाने की खुशबू उनकी झोपड़ी में आ रही थी। अच्छा, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ लेने। शीतल, अपनी छोटी बहन और पिताजी का ध्यान रखना। जी माँ, आप आराम से जाओ। सुधा हर दिन की तरह जंगल में आकर लकड़ी काटने लगती है और थक कर बैठ जाती है। हे भगवान, एक गरीब की जिंदगी जीने के लिए क्यों इतने जतन करने पड़ते हैं। इतना परिश्रम करने के बाद भी मैं अपनी बेटियों को एक ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। वो दोबारा से लकड़ी काटने में लग जाती है और तालाब के तीरे आती है। कितना ठंडा पानी बह रहा है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तभी वो देखती है कि नदी के किनारे एक बहुत ही हरा भरा पालक का पौधा उगा हुआ था। अरे वाह, ये पालक का पौधा कितना प्यारा लग रहा है। मेरी बेटियों का कितना दिल है कढ़ी पकौड़ा और चावल खाने का। एक काम करती हूँ, इस पालक के पौधे को अपने घर ले जाकर आंगन में बो दूंगी। फिर जब इसकी खेती फैल जाएगी तो थोड़ा बहुत सामान जुटाकर मैं अपनी बेटियों को बढ़िया सी कढ़ी चावल बनाकर खिला दूंगी। सुधा उस पालक के समेत नदी के किनारे लगी साग पात को भी तोड़कर घर लाती है और पालक के पौधे के साथ एक अद्भुत सा दिखने वाला कीड़ा उसमें लिपट कर उसके संग में चला आता है, जिससे सुधा अपने आंगन में बो देती है। गरीब माँ अन्न पानी के अभाव में अपनी पांचों भूखी बेटियों को साग उबाल कर खिलाती है। उसकी आंखों से दुख की बदरा आंसू बनकर बह रही थी। लो खा लो मेरी बेटियों, भर पेट खा लो, पता नहीं कल ये भी खाने के लिए नसीब हो ना हो। माँ, ये साग बहुत ही फीका फीका और बेस्वाद है, मुझसे नहीं खाया जाता। कढ़ी चावल खाना है।
रूही बिलक बिलक कर रोने लगती है। तभी गली से कढ़ी चावल का ठेला गुजरता है। कढ़ी चावल खा लो, कढ़ी चावल, गर्मा गर्म बासमती चावल, कढ़ी पकौड़ा के साथ, भैया केवल 50 रुपए में फुल प्लेट। लो जी आ गया है कल्लू अकेला लेकर कढ़ी चावल का ठेला, कढ़ी चावल खा लो। गली में कढ़ी चावल बिकता देखकर उस गरीब माँ की पांचों भूखी बेटी लालच भरी निगाहों से टुकुर टुकुर देखने लगती हैं और पलक रूही ठेले वाले के पास दौड़ी चली आती हैं। चलो रूही दीदी, हम दोनों भी चलकर कढ़ी चावल खाते हैं। हाँ चल पलक, चलते हैं। अरे रूही, पलक, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? ठहरो। अंकल अंकल, हमको भी एक प्लेट कढ़ी पकौड़ा और चावल खिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी मम्मी से 50 रुपए मांग कर लाई हो ना। नहीं तो अंकल, हमारी माँ के पास पैसे नहीं है, हम गरीब है ना, हमारे घर में सूखी रोटी बनी है। गरीबी और दुनियादारी से अनजान छोटी सी पलक अपने घर के हालात ठेले वाले को बता देती है। लेकिन इस जमाने को भला कहाँ किसी के दुख से काम है। ठेले वाले ने बड़े निर्दयीपन से दोनों को धक्का मार दिया। अरे दफा हो जाओ दोनों की दोनों, यहाँ से बिना पैसों में कढ़ी चावल खाएंगे। जाकर सूखी रोटी चबाओ, तुम जैसी गरीब भूखी भिखारिनों के भाग्य में वही होता है। इतने महंगे दाम का कढ़ी चावल खाना तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा, जाओ यहाँ से। दोनों जमीन पर गिरी बेतहाशा रोती हैं। तभी आंखों में आंसू लिए सुधा दोनों को सड़क से उठाती है। पलक, रूही, मेरी बच्चियों, चलो उठ जाओ। ओह ठेले वाले भैया, जरा सा कढ़ी चावल खिला देते तो क्या चला जाएगा। बच्चों के अंदर तो भगवान बसता है। अरे कहाँ लाद कर ले जाओगे? ज्यादा प्रवचन मत सुना, मुझको पता नहीं बौनी के टाइम किन गरीब की बेटियों की शक्ल देख ली। ठेले वाला चिल्ला चिल्ला कर सुधा को बेइज्जत कर जाता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और एक सप्ताह के अंदर ही सुधा के आंगन पालक की खेती से हरा भरा हो जाता है। हाय राम, उसी दिन मैंने ये पालक बोया था और इतनी जल्दी इतना बढ़ गया। लगता है इस पालक की किस्म अच्छी थी। ऐसा करती हूँ, लाला के पास से थोड़ा बासमती टुकड़े वाला चावल और बेसन उधार में ले जाती हूँ। आज कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी अपनी बेटियों को। मन में यही आस जगाकर गरीब माँ लाला की दुकान पर उधारी मांगने आती है और हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, लाला जी, मुझको 1 किलो बासमती चावल और थोड़ा बेसन दे दो। लाला सुधा के गरीब पहनावे को घूरते हुए सब ग्राहकों के बीच उसका ठट्टा उड़ाने लगता है। अरे आओ आओ सुधा रानी, बड़ी सयानी। हाँ क्यों जी, बासमती चावल खरीदने की औकात है तेरी? 200 रुपए किलो बिकता है। पैसे वैसे लाई है? जी पैसे तो अभी नहीं है, मगर मैं दे दूंगी। ना बहना, आज नकद कल उधार। बोर्ड नहीं पड़ा क्या तूने? अरे जा यहाँ से। लाला सुधा को भगा देता है। वो टूटा हुआ दिल लेकर घर लौट आती है। तभी जोर जोर से बरसात आने लगती है और उसे आंगन में से आवाज आती है, बचाओ बचाओ, अरे मैं भीग रहा हूँ बारिश में, मुझे बचाओ। ये किसकी आवाज है? कौन है? कौन है मेरे आंगन में? मैं हूँ, नीचे देखो नीचे। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस नन्हे अद्भुत अनोखे से कीड़े की थी। ये कैसे संभव है? ये कीड़ा बोल सकता है? हाँ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जादुई कीड़ा हूँ। मुझको अंदर ले चलो जल्दी से। सुधा उस जादुई कीड़े को अंदर लाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बारिश से मेरी रंगत और शक्ति कमजोर पड़ती है, इसलिए मैं पेड़ों में छिप कर रहता हूँ। तुमने मेरी मदद की, बताओ बदले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस पलछिन उस गरीब माँ के हृदय में अपनी पांचों बेटियों को कढ़ी चावल खिलाने की ही लालसा घूम रही थी। सुधा ने कीड़े से कढ़ी चावल मांगा। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे कढ़ी चावल चाहिए, जिसे खाने के लिए मेरी बेटियों का दिल तरसता है। बस इतनी सी बात। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, जादुई कढ़ी चावल हाजिर हो जा तू। तभी एक पतीले में कढ़ी और दूसरे भगोने में भरकर खुशबूदार चावल गरीब माँ बेटी के सामने हाजिर हो जाता है। तभी ज्यादा भूख जताते हुए बच्ची पलक ने कहा, इतने से कढ़ी चावल में तो किसी का पेट नहीं भरेगा, हमको 5 पतीले कढ़ी चावल दे दो। हाँ प्यारी, पहले इतना तो खाओ। ये कोई आम कढ़ी चावल नहीं बल्कि जादुई कढ़ी चावल है। क्या जादुई कढ़ी चावल? हाँ हाँ, जादुई कढ़ी चावल है। इसे तुम जितना भी मर्जी खाओ, ये खत्म नहीं होगा और ये रोगों को भी हर लेगा। अब मैं चलता हूँ। जादुई कढ़ी चावल का रहस्य बताकर जादुई कीड़ा गायब हो जाता है। पांचों भूखी बेटियां हबड़ हबड़ करके कढ़ी चावल खाना चालू कर देती हैं। अरे वाह, सच में
माँ ये जादुई कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, पकौड़े भी कितने चटपटे और तीखे हैं और चावलों में भी कितना स्वाद भरा हुआ है। काश कि इस कढ़ी चावल के साथ थोड़ा पापड़ भी मिल जाता। तभी पलक की इच्छा पल भर में पूरी हो जाती है। उसके सामने बहुत सारे स्वादिष्ट पापड़ आ जाते हैं। अरे वाह पलक, तुझको तो जिनके जैसे जादू आता है। देखा तुमने दीदी, इसने पापड़ मांगा तो पापड़ आ गया। काश कि मुझको थोड़ा अचार और सलाद मिल जाता। इस बार रूही की इच्छा भी पूरी हो जाती है। उसके सामने बहुत सारा सलाद और अचार आ जाता है। अब पांचों बेटी चाव से खाती जाती और गरीब माँ उनकी थाली में जितना कड़ी चावल डालती, पतीला वापस से उतना ऊपर तक भर जाता। तभी सुधा के दिल में एक बात आती है। उस जादुई कीड़े ने कहा था कि यह जादुई कढ़ी चावल रोगों को दूर करता है, इन्हें खिलाती हूँ। सुधा थोड़ा सा कड़ी चावल बीमार में पड़े अपने पति को खिलाती है तो चमत्कार हो जाता है और वो उठ खड़ा होता है। अरे मैं भला चंगा हो गया। सुधा, सुधा देखो। हाँ जी, भगवान का भला हुआ, आप ठीक हो गए जी। भगवान ने आज सारे दुख दूर कर दिए मेरे। और इस तरह जादुई कड़ी चावल से उस गरीब माँ बेटी के दुख मुसीबत टल जाते हैं। सुधा अपनी जादुई कड़ी चावल का व्यापार चलाने लगती है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती है और वो अपनी बेटियों को पढ़ाती लिखाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी कड़ी चावल खाना पसंद है या फिर कोई और डिश जो आपको सबसे ज्यादा खाना पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।